महीना बदलता है, तारीख बदलती है और कभी कभी तो अधिकारी तक बदल दिए जाते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलता है तो वो है होटवार जेल का विवादों से नाता। कभी शराब घोटाले के आरोपी यहाँ पे ठुमके लगाते नजर आते हैं, तो कभी कभी नियम कानून रुपयों की गड्डी के नीचे दबा दिए जाते हैं और मामला जस के तस रह जाता है। लेकिन ताजा मामला तो इतना ज्यादा संगीन है कि इसने सरकार की नींद उड़ा दी है, सबको सोचने पे मजबूर कर दिया है कि होटवार जेल की स्थिति आखिरकार इतनी बदतर कैसे हुई। सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में चल क्या रहा है, जो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इतना बड़ा दावा कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर तक भेज दिया। हालांकि इन सब के बीच जेल प्रशासन की ओर से स्टेटमेंट भी आया है, लेकिन अभी भी मामला तुल पकड़ा हुआ है और उनका जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं और भी सवाल खड़े करता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम सब कुछ बताएंगे, वो भी विस्तार से, जेल में हुई पिछली घटनाओं से लेकर इस बार का जो ताजा मामला चल रहा है जिसमें बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, ये पूरा मामला क्या है, पिछली क्या घटनाएं हैं, सबकी जानकारी विस्तार से देंगे ताकि आप समझ पाए कि होटवार की स्थिति क्या है। दरअसल हाल ही में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बिरसा मुंडा केंद्र कारा के अधीक्षक पर महिला बंदी का मानसिक और शारीरिक शोषण करने का एक आरोप लगाया है। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखी है और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। लेकिन जब तक बाबूलाल मरांडी ने पत्र लिखा तब कई सवाल खड़े हो गए कि आखिरकार इस पत्र में क्या है, क्योंकि इस सनसनीखेज आरोप ने अब राज्य के सियासी और प्रशासनिक महकमे में भूचाल ला दिया है। होटवार जेल एक बार फिर से शर्मनाक और गंभीर विवादों के घेरे में आ चुका है। अब बाबूलाल मरांडी ने पत्र में लिखा क्या? तो दरअसल बाबूलाल मरांडी ने पत्र में साफ लिखा है कि उनके पास इसके पर्याप्त सबूत हैं कि जेल अधीक्षक ने महिला बंदी के साथ शोषण किया। महिला बंदी अब गर्भवती हो गई है और ये संस्थागत अपराध है और इस तरह की घटना राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए एक प्रमाण के रूप में साबित होती है कि अगर ऐसी ही घटनाएं होंगी तो फिर आखिरकार जो जेल हम जहाँ पे कैदियों को भेजते हैं वहां पे ऐसी घटनाएं सवाल खड़े करती है कि वहां की सुरक्षा व्यवस्था क्या है। हालांकि जेल अधीक्षक के चंद्रशेखर ने महिला बंदी के आरोप को सरासर झूठा बताया। उन्होंने कहा कि उससे कभी मेरी मुलाकात तक नहीं हुई, वह जेल में वीआईपी सुविधा मांग रही थी और वे ड्रग्स एडिक्टेड थी। ब्राउन शुगर तस्करी मामले में सुखदेव नगर पुलिस ने उसे 7 नवंबर को गिरफ्तार किया था और उसके बाद उसे होटवार में भेज दिया गया और उसने तभी मुझे कहा कि ड्रग्स और मोबाइल की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, नहीं तो मैं तुम्हें फंसा दूंगी। और अब पूरे मामले में जिस स्तर से भी जांच कराने की जरूरत हो कराई जा सकती है। इस मामले में जिस व्यक्ति ने ये पूरा मामला उठाया है, अगर वो गलत साबित होता है तो फिर उसके खिलाफ मैं मानहानि का केस करूंगा। हालांकि अभी सूत्रों से जो खबर आई है वो कहती है कि जेल अधीक्षक जो है उसके कमरे में, उसके ऑफिस में किसी भी सुरक्षा बल या फिर पुलिस वालों का जाना अलाउड नहीं था, लेकिन महिला कैदी घंटों घंटों तक वहां बैठी रहती थी। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से होटवार जेल में ये सब सिलसिला चल रहा है वो कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी होटवार जेल कई बार चर्चाओं में आ चुका है और पिछले कुछ महीने से रह रहकर ऐसी चीजें वहां पे होती जा रही हैं और हर कारण कोई या तो खराब कार्य होता है या फिर हर बार वहां के कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। पैसे के बल पर कभी जेलर द्वारा डांस पार्टी की छूट देने तो कभी नशे का सामान बरामद होने की घटना सामने आती है। कक्षपाल समेत अन्य कर्मियों पर कैदियों तक मोबाइल फोन और प्रतिबंधित सामान पहुंचाने का आरोप तक लगा है और इस बार जेल सुपरिटेंडेंट पर एक महिला बंदी का यौन शोषण करने का आरोप लगा है, जिससे चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। इसके कारण रविवार को एक बार फिर होटवार का बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा चर्चा में आ गया और इसीलिए बाबूलाल मरांडी ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा। और अब इसके अलावा अगर पिछले कुछ महीनों में जिस तरीके से लगातार जेलर और सुपरिटेंडेंट पर सवाल उठ रहे हैं, उसने राज्य की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली होटवार जेल की व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। होटवार जेल में सिर्फ सामान्य कैदी नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पे नक्सली, गैंगस्टर या फिर आर्थिक अपराध से जुड़े आरोपियों को भी रखा जाता है। ऐसे में यहाँ सुरक्षा और निगरानी का स्तर दूसरी जेलों से कहीं ज्यादा होना चाहिए, जिसकी अपेक्षा हर कोई करता है और जो होटवार जेल में होनी भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। होटवार जेल के अंदर ही 150 से अधिक जवान सुरक्षा में तैनात हैं। सिर्फ महिला वार्ड की अगर हम बात करें तो वहां पे सुरक्षा में 30 से अधिक महिलाएं सिपाही मौजूद हैं। इनमें से ही 2 को वार्डन बनाया गया है और महिला वार्ड के हर गेट पर हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा है। हालांकि लगातार सामने आने वाले विवाद तो ये साफ तौर पे बताते हैं, ये साफ बताते हैं कि जेल की दीवारों के भीतर सब कुछ नॉर्मल नहीं है।
जितनी सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाती है उतनी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। आए दिन कोई ना कोई कैदी फरार होने की कोशिश करता है और कुछ तो ऐसे हैं जो फरार होने में सफल भी हो जाते हैं। यहाँ तक कि जेल के अंदर मोबाइल फोन और बाहरी अपराध नेटवर्क के संचालन को लेकर भी होटवार जेल काफी बार चर्चा में आया है। इसको लेकर भी कई सवाल उठाए गए हैं। अब अगर हम कुछ साल पहले की बात करें तो पहले सुरक्षा एजेंसियों ने कॉल डंप के माध्यम से जांच की तो जेल कैंपस में कई सिम कार्ड एक्टिव पाए गए। इसके बाद खेलगांव थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस ने अब तक किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की। और अभी भी अगर आप जेल में जाएंगे तो आपको कई एक्टिव सिम कार्ड आराम से मिल जाएंगे। अब जिला प्रशासन की टीम जब पुलिस की मदद से छापेमारी करने की कोशिश भी करती है तो वहां पे प्रतिबंधित सामान के नाम पर सिर्फ तंबाकू या तो गुटखा मिलता है और फोन और सिम छुपा दिए जाते हैं। और पुलिस आखिरकार अंत में थक हार के खाली हाथ अपनी टीम के साथ वापस लौट जाती है। तो देखा जाए तो ये होटवार के फिलहाल की स्थिति है। इसी में कई संगठित गिरोह के अपराधी जेल में भी बंद हैं, तो वो अंदर से ही रंगदारी मांगने का धंधा भी बेखौफ चला रहे हैं और कोई रोकने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। गिरोह के सरगना के अलावा कई सदस्य भी फोन का इस्तेमाल कर रंगदारी वसूल करते हैं और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस जांच में ये पुष्टि भी हुई थी कि हाँ, ऐसा सब होटवार जेल में चल रहा है। कई अपराधियों ने पकड़े जाने के बाद पूछताछ के दौरान स्वीकार तक किया है कि गिरोह के सरगना ने जेल के अंदर से ही रंगदारी वसूलने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने ऐसे फरमान भी जारी किए हैं, लेकिन इसके बावजूद जेल प्रशासन के खिलाफ कभी भी कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई और अभी भी ऐसा धंधा, ऐसा सिलसिला जेल के अंदर भी चालू है। वहीं अगर हम होटवार जेल में हुई घटनाओं की बात करें तो साल 2025 में ही 3 ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से होटवार जेल काफी चर्चा में रहा, जिसके वजह से हाई कोर्ट ने भी निर्देश दिए थे। खैर, अब वो कौन सी घटनाएं हैं, एक बार टाइमलाइन समझने की कोशिश करते हैं और उस घटनाओं के बाद क्या कुछ तब्दीली आई। शुरुआत करते हैं 5 नवंबर 2025 से, जो कि हाल ही की घटना है। जेल के एक हॉल में कैदियों का डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। वीडियो में डांस कर रहे कैदी शराब और जीएसटी घोटाले के आरोपी बताए गए और हाफ पैंट और टी शर्ट में वो खुलेआम जमकर ठुमके लगा रहे हैं, जैसे वहां पे कोई मौजूद ही ना हो, जैसे उनको किसी का डर या भय ना हो। उसका वीडियो फिर एक दिन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो जाता है और उस वीडियो के आधार पर फिर आईजी ने कार्रवाई करते हुए जेलर देवनाथ राम और जमादार विनोद कुमार को सख्त से सख्त निलंबित कर दिया। अब निलंबित किया, लेकिन ये घटना भी हाल ही की है, इसलिए मैंने इससे शुरुआत की। लेकिन इससे पहले, कुछ टाइम पहले अगर और पीछे जाएं तो 31 अगस्त उस दिन भी सेंट्रल जेल में पैसे के बल पर खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में यह साफ दावा किया गया है कि जेल प्रशासन को 20,000 रुपए महीना दीजिए और कैदियों को कुछ भी आपत्तिजनक सामान आराम से भेजा जा सकता है। यह सिलसिला वहां पे लगातार चल रहा था। फिर और पीछे चलते हैं, 28 फरवरी 2025 आजीवन कारावास की सजा काट रहे जिस कैदी समीर तिर्की को वार्ड में अन्य कैदियों को बंद करने का जिम्मा दिया गया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई थी, वो मौका देखकर खुद ही 22 फीट ऊंची बाउंड्री फांद कर फरार हो गया। जिसके बाद आईजी ने 1 मार्च 2025 को सुरक्षा में तैनात 6 कक्षपाल को सस्पेंड कर दिया। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिरकार क्या इतना आसान है जेल की दीवारों को फांद कर फरार हो जाना? और अब तक ऐसी कई घटनाओं के कारण होटवार जेल में पिछले 24 महीने में 8 जेलर और सुपरिटेंडेंट का तबादला किया जा चुका है और उसमें से एक भी जेलर सुपरिटेंडेंट ने 1 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं किया है। यानी कि नए जो सुपरिटेंडेंट आते हैं उनका ये हाल है। जेल सुपरिटेंडेंट हामिद अख्तर और जेलर नसीम अख्तर के हटने के बाद से लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग का दौर जारी है और जब तक एक सुपरिटेंडेंट और जेलर आकर ठीक से काम शुरू नहीं करता है तब तक शायद होटवार जेल की स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी और तब तक ऐसे कई सवाल होटवार जेल पर खड़े होते रहेंगे, क्योंकि उन पर कई बार गंभीर आरोप तो लग जाते हैं लेकिन उसके बाद कार्रवाई नहीं होती और लगातार अधिकारियों के तबादले भी इस चीज को लेकर काफी गंभीर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन इस सब पूरे मामले में अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री को लिखी गई इस चिट्ठी के बाद क्या वाकई होटवार की तस्वीर बदलेगी या फिर हर बार की तरह ये मामला भी अन्य मामलों की तरह फाइलों के नीचे दबकर रह जाएगा? क्योंकि पिछले मामलों में भी कई बार ऐसा ही हुआ है। तबादले तो किए जा रहे हैं, सस्पेंड तो कर दिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं लेती। तो आखिरकार इस पूरे मामले को जानकर आपको क्या लगता है? ये जो होटवार में हो रहा है, क्या ये घटनाएं आम है? अपनी पूरी राय जो है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा।
और अब जो बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, उसके जवाब में मुख्यमंत्री क्या कार्रवाई करते हैं, इस पे भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं और सब इंतजार में है कि आखिरकार क्या फैसला लिया जाएगा, क्या कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप लोग इस मामले से जुड़े रहने के लिए, इसकी और हर खबर जानने के लिए बने रहे एरनाऊ के साथ।